नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। छत्तीसगढ़ का हालचाल जानने आइए आज की खास सुर्खियों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में कवर्धा जिले के कुगदुर इलाके में बाह पानी के पास सोमवार को पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के फॉलोअप से जुड़ी खबरें बुधवार को भी आती रहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत को जनहित याचिका के रूप में माना है। इस सिलसिले में कोर्ट ने राज्य शासन, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव, परिवहन आयुक्त, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और कलेक्टर सहित 10 लोगों को पक्षकार बनाया है। इस मामले की सुनवाई 24 मई को डिवीजन बेंच में होगी। उधर पंडरिया विधायक भावना बोहरा मृतकों के परिजनों से मिलने सेमहरा गांव पहुंची। उन्होंने हादसे में मारे गए 19 लोगों के 24 बेटे बेटियों को गोद लेने का ऐलान किया है। उन्होंने इसे बच्चों के सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक प्रयास बताया। सोमवार को हुए इस हादसे को लेकर पुलिस ने बिना फिटनेस के ओवरलोड वाहन चलाने के आरोप में पिकअप वाहन के ड्राइवर दिनेश यादव और मालिक रामकृष्ण साहू को गिरफ्तार कर लिया है। बिलासपुर के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने इलाज और ऑपरेशन में लापरवाही के एक मामले में डॉक्टर और अस्पताल को 10 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया है। यह मामला 2016-17 का है। मगरपारा के न्यू वैल्यू हॉस्पिटल में छोटे लाल टंडन का इलाज किया गया था। इलाज के दौरान मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्य पूर्णिमा सिंह और आलोक पांडे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अस्पताल मैनेजमेंट और डॉक्टर ब्रजेश पटेल को जिम्मेदार माना। आयोग ने 45 दिनों के अंदर परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के सिलसिले में आयोजित की जाने वाली नीट की परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की ओर से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि नीट परीक्षा के लिए बालोद के हायर सेकेंडरी स्कूल में केंद्र बनाया गया था, जहां परीक्षार्थियों को बांटा गया पहला सेट सही नहीं था। गलती का एहसास होने पर 40-45 मिनट के बाद प्रश्न पत्रों का दूसरा सेट मंगाकर फिर से बांटा गया, जिससे परीक्षार्थियों का समय खराब हुआ। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होगी। इस मामले में पेश की गई याचिका में परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा लेने की मांग की है। इस बार नीट एग्जाम के नतीजे जून के दूसरे हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। ऐसी हालत में क्या इस याचिका के फैसले से नतीजे पर कोई असर हो सकता है, यह आने वाले समय में ही पता चल सकेगा। खबरों के मुताबिक छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग में करीब 880 पदों पर भर्ती के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल जल्द ही परीक्षा आयोजित करेगा। प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य और दूसरे चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए करीब 7 लाख से ज़्यादा आवेदन जमा हुए हैं। इसके लिए पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में आवेदन मंगाए गए थे। जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है, उसमें सबसे अधिक 430 पोस्ट प्रयोगशाला परिचारक के हैं। खबरों के मुताबिक आचार संहिता समाप्त होने के बाद टाइम टेबल और दूसरे निर्देश उच्च शिक्षा विभाग और व्यापम के वेबसाइट पर जारी किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अपराध और हादसे से जुड़ी कई खबरें आई हैं। एक मामले में कवर्धा इलाके के घुघरी कला गांव में मां बाप ने मिलकर बेटे को करंट लगाकर मार डाला। 35 साल का राजू राजपूत खुद भी शादीशुदा था और उसकी 2 बेटियां हैं, लेकिन वह कोई काम नहीं करता था और जुआ सट्टा खेलने का आदी था। अपनी इस आदत की वजह से वह घर के पैसे बर्बाद कर रहा था। कई बार समझाने के बाद भी नहीं माना तो माँ बाप ने खेत के ट्यूबवेल में करंट प्रवाहित तार उसके गले में लपेट दिया। इसके बाद उसका गला घोंट दिया। पुलिस ने राजू के पिता जगदीश और मां कुमारी राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है।
एक दुखद खबर दुर्ग इलाके के नंदिनी से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले नमन साहू और उसकी पत्नी पिरीसीन को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसा नंदिनी बाईपास में हुआ। इस दौरान उनका 7 साल का नाती भी साथ था, जो बाल बाल बच गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया। उधर दुर्ग बस स्टैंड के पार्किंग ठेकेदार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ठेकेदार मंत्री यादव की हत्या की गई है। कुछ महीने पहले ही मंत्री यादव के परिवार वालों का एक पूर्व पार्षद के साथ विवाद हुआ था। पूर्व पार्षद को जेल भेजा गया, जहां से छूटने के बाद उसने धमकी भरे मैसेज भेजे थे। हत्या की वारदात को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर गौरेला अमरकंटक रोड में चुकती पानी के पास एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बुजुर्ग महिला सड़क किनारे जा गिरी और उसकी मौत हो गई। इस हादसे का शिकार हुई 60 साल की बादाम बाई के साथ चल रही 3 अन्य महिलाओं को भी कार की ठोकर से हल्की चोट आई है। ये थी छत्तीसगढ़ की आज की खास सुर्खियां। हालचाल के अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। नमस्कार।